और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के रोहिणी एफएसएल में टेस्ट का दूसरा दौर शुरू। आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट का मेन सेशन होगा आज और टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस आफताब से सवाल जवाब करेगी और इन सवाल जवाब में टेस्ट की जो पहली प्रक्रिया थी उसके भी कुछ सवाल जवाब शामिल होंगे। एफएसएल में टेस्ट का दूसरा चरण पॉलीग्राफ टेस्ट का मेन सेशन शुरू। बड़ी खबर इस वक्त। टेस्ट के बाद साफ हो जाएगा आफताब कितना सच बोल रहा है, कितना उसने गुमराह करने की दिल्ली पुलिस को कोशिश की, कहां कहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका, किस तरह उसने श्रद्धा का मर्डर किया और मर्डर के बाद क्या कुछ किया, उसने प्लानिंग कैसे बनाई। इन तमाम बातों का खुलासा इस दूसरे टेस्ट के बाद हो जाएगा और दूसरे टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कुछ ही देर बाद आफताब का सच दुनिया के सामने होगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, पॉलीग्राफ टेस्ट मेन सेशन शुरू, क्या अपडेट? देखिए, थोड़ी देर पहले आफताब का जो पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो प्रारंभ हो गया और जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आज सुबह ही पहुंचने की उसकी बात हो रही थी, क्योंकि कल पॉलीग्राफ टेस्ट इस वजह से उसका कैंसिल किया गया था कि क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी और जब तक आप पूर्ण तौर पर मेडिकल तौर पर फिट नहीं होते हैं तब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होता है। तो आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट रोहिणी स्थित जो फॉरेंसिक लैब है वहां पे आज किया जा रहा है और यहाँ पर जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा तो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान में कई महत्वपूर्ण सवालों की जो फहरिस्त है वो पहले से बनाई जा चुकी है। तकरीबन 50 सवाल बनाए गए हैं डॉक्टरों की टीम के द्वारा, जिसमें कि वो आफताब से पूछा जाएगा और उस सवाल का हर एक सवाल का जो कनेक्शन श्रद्धा के साथ में जुड़ा हुआ है। कि श्रद्धा अगर प्रमुख सवालों की बात करें तो उसमें प्रमुख सवालों में से एक है कि जैसे वो श्रद्धा को कब से जानता है, क्या श्रद्धा के हत्याकांड के मामले में वो इन्वॉल्व था या नहीं था, श्रद्धा के हत्या करने के बाद उसके पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले चरण से दूसरा चरण कितना अलग होगा ये शंकर? पहला सवाल तो ये, और इसके बाद नार्को टेस्ट भी होगा। और देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होने के तकरीबन 3 से 4 दिनों के बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद नार्को कराया जा सकता है। और नार्को टेस्ट कराने के पहले एक कानूनी एक तौर पर एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि आरोपी का भी एक जो राय है वो लिया जाता है। तो राय आरोपी के द्वारा दिया जा चुका है और यानी कि आरोपी अपने तरफ से ये इस राय को दे चुका है कि हाँ वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। तो अभी पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा और वो देखा जाएगा कि किस तरह के सवालों का जवाब दे रहा है, उसी के आधार पर नार्को के लिए तैयारी की जाएगी और तमाम सवालों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि आफताब माना जाए आफताब का काला सच, आफताब का घिनौना सच आज के टेस्ट के बाद साफ हो जाएगा। शंकर, एकदम आपने सही कहा है कि आज पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान में उन तमाम सवालों की जो सवालों का जो एक जवाब है वो जरूर मिल जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं कि आफताब से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल होंगे जो आज पुलिस के अधिकारी और डॉक्टरों की जो टीम है उसके सामने जब ये इस मामले पर अभी खुलासा होगा तो उसके बाद हालांकि उसके रिपोर्ट मीडिया तक नहीं दी जाएगी, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि पुलिस ये पहले से जो इस इन्वेस्टिगेशन में उसको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, लेकिन एक कानूनी कितनी देर की प्रक्रिया रहने वाली है? क्योंकि टेस्ट तो शुरू हो चुका है, आप बता रहे हैं, कितनी देर की प्रक्रिया रहेगी? ये टेस्ट जो है तकरीबन 4 से 5 बजे तक चलता रहेगा और 4 से 5 बजे तक चलने की जो एक इसका जो एक वजह ये बताया जाता है क्योंकि डॉक्टरी प्रक्रिया के तहत में कई बार रिस्क दिया जाता है, रिस्क भी दिया जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो हल्की सी जो बेहोशी जैसी एक अहम सवाल है शंकर, आफताब को जिस तरह से हम देख रहे हैं जांच अधिकारियों से बेखौफ बात कर रहा है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, इसके मास्क लगा रखा है चेहरे पर, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में ये संभावना है, क्योंकि उसमें शरीर की गतिविधियों के आधार पर फैसला लिया जाएगा, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में संभावना है कि आफताब अपने दिमाग के खेल से इस टेस्ट को भी बदल दे?
ऐसी संभावना बहुत कम होती है और ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि जब आपका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा हो तो उस वक्त में आप अपने दिमाग का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे ठीक। हो। और हालांकि ऐसे कुछ केसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कसाब का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जी। कसाब का जब टेस्ट कराया जा रहा था उस वक्त में कई बार ऐसा डॉक्टरों की टीम को भी लग रहा था कि कसाब बेहोशी की हालत में भी उसका दिमाग जो है एक ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े। पॉलीग्राफ टेस्ट